हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ मार्केट सेगमेंटेशन एंड इट्स बेसिस। दैट मीन्स इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मार्केट सेगमेंटेशन होता क्या है, मार्केट सेगमेंटेशन का मीनिंग क्या है और हम किन किन बेसिस पे मार्केट सेगमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। सो गाइज, विद मीनिंग एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ। आप इमेजिन करो कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। ठीक है, आप कोई प्रोडक्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ऑब्वियसली कोई ना कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आओगे। तो जब आप कोई प्रोडक्ट बनाने की सोच रहे हो तो कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे, जैसे कि क्या प्रोडक्ट बनाएं, है ना। आई मीन किसके लिए प्रोडक्ट बनाएं, है ना। किसके लिए वो प्रोडक्ट हमें बनाना है, कौन हमारे कंज्यूमर्स होंगे, किसको हम ये प्रोडक्ट बेचेंगे, लोगों की नीड एंड वांट्स क्या है। तो देखो, हम एज अ मतलब मैं बोलूँ कि हम बिजनेस अभी स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशियल स्टेज में हैं, या फिर अगर हम हमारा बिजनेस थोड़ा पुराना भी हो गया तो भी हम पूरी की पूरी एंटायर मार्केट को कवर अप नहीं कर सकते। वो बहुत टफ टास्क है कि भाई मैं बोलूँ कि मैं जितने भी इंडिया में लोग रहते हैं हर किसी की नीड एंड वांट को सेटिस्फाई कर रही हूँ। ठीक है, मैं वैसा प्रोडक्ट बना रही हूँ, तो वैसा बहुत ही रेयर केसेस में होता है। तो हर कंपनी क्या करती है, हर कंपनी अपने लिए कुछ सेलेक्टेड कस्टमर्स को चूज़ कर लेती है। जैसे कि सपोज़ मैंने बोला कि भई मैंने अपने आप को इस सिचुएशन में रखा कि मैं क्या प्रोडक्ट बनाऊँ। तो मेरे को आंसर मिला कि ठीक है, मैं बच्चों के लिए प्रोडक्ट बनाती हूँ। तो मैंने किसको पिक कर लिया, मैंने किड्स को पिक कर लिया अपनी मार्केट में से। मैंने देखा कि मार्केट में मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं, किड्स भी हैं, बच्चे भी हैं, लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं ना बच्चों की नीड्स को पूरा करूँगी, मैं बच्चों के लिए प्रोडक्ट लेकर आऊँगी। दैट मीन्स मैंने एक पर्टिकुलर सेगमेंट को चूज़ कर लिया। तो मार्केट सेगमेंटेशन इसी को ही बोलते हैं, जब हम अपनी एंटायर मार्केट को डिवाइड कर देते हैं ग्रुप्स में। किन ग्रुप्स में? ऐसे ग्रुप्स में, ऐसे कस्टमर्स में जो सेम टाइप की नीड्स एंड डिमांड्स एंड प्रेफरेंसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को रखते हैं। ठीक है, मीनिंग क्लियर हुआ? देखो, मैं दोबारा से थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है। अपनी एंटायर मार्केट को डिवाइड करना। सपोज मैंने बोला कि इंडिया मेरी एक मार्केट है, ठीक है, जहाँ मैं प्रोडक्ट्स बेच सकती हूँ, जहाँ मैं बिज़नेस कर सकती हूँ। अब इंडिया के हर लोगों को जब मैं डील नहीं कर सकती, तो मैंने सोचा कि मैं मार्केट को डिवाइड करती हूँ कि भाई इंडिया में रिच क्लास कितने हैं, है ना। मैंने देखा कि इंडिया में पुअर क्लास कितने हैं, मैंने देखा कि मिडल क्लास कितने हैं। तो मैंने देखा कि ठीक है, मैं जो प्रोडक्ट लाने वाली हूँ वो लग्ज़री प्रोडक्ट होगा, दैट मीन्स वो अपर क्लास के लिए मैं प्रोडक्ट लेकर आने वाली हूँ। ठीक है, अब मुझे पता है हर अपर क्लास के जो लोग होंगे ऑब्वियसली उनकी जो डिमांड्स हैं, उनकी जो नीड्स हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो सिमिलर होंगी। ठीक है, तो अगर मेरा प्रोडक्ट मिडिल क्लास के लिए है तो वो अपर क्लास के लिए नहीं होगा, या लोअर क्लास के लिए है तो वो अपर क्लास के लिए नहीं होगा। तो दैट मीन्स मुझे क्या करना है, मुझे अपने प्रोडक्ट को भी देखना है और मुझे अपनी मार्केट को भी देखना है। तो हम क्या करते हैं, पहले मार्केट को डिवाइड कर देते हैं ग्रुप्स में। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि ठीक है, मैंने बोला कि अपर क्लास के इतने लोग हैं, मिडिल क्लास के इतने लोग हैं, लोअर क्लास के इतने लोग हैं, तो भाई मैं इनके लिए प्रोडक्ट लेकर आने वाली हूँ। ठीक है, मैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट की नीड को पूरा करने वाली हूँ, तो मैं एक पर्टिकुलर सेगमेंट को उठा लूँगी, मतलब वो मेरी टारगेट मार्केट हो जाएगी। तो ये डिसाइड करने से पहले कि मुझे इसको उठाना है, इसको उठाना है या इसको उठाना है, उससे पहले मैं क्या कर रही हूँ, अपनी मार्केट को डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, किसमें डिवाइड कर रही हूँ? ग्रुप्स में। ऐसे कस्टमर्स के ग्रुप में जिनकी सिमिलर नीड्स एंड वांट्स होती हैं। तो अब हम किन-किन बेसिस पे मार्केट सेगमेंटेशन कर सकते हैं वो हम देखते हैं। पहले तो हमने मार्केट सेगमेंटेशन का भी मीनिंग कर लिया, दैट मीन्स हम जब एंटायर मार्केट को डिवाइड करते हैं ग्रुप्स में, ऐसे ग्रुप्स में जिन ग्रुप्स की नीड्स एंड वांट्स और जो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो सेम है, उन बेसिस पे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इज़ कि हम किन-किन बेसिस पे सेगमेंटेशन कर सकते हैं, मतलब हम किन-किन बेसिस पे अपनी मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेगमेंटेशन इज़ जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन। जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन क्या होता है? देखो, जहाँ हम डिवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशंस ऑफ द कस्टमर्स। हम लोकेशन के बेसिस पे जब उनको डिवाइड कर देते हैं, जैसे मैंने बोला कि मैं अगर मैंने क्या किया, मैंने स्टेट वाइज़ डिवाइड कर दिया कि भई ये इंडिया के लोग हैं, ठीक है? ये दूसरी कंट्री के लोग हैं, ये दूसरी कंट्री के लोग हैं, या फिर स्टेट वाइज़ भी हम सेगमेंटेशन कर सकते हैं। मतलब जब भी हम लोकेशन वाइज़ कर रहे हैं दैट मीन्स हम स्टेट वाइज़ कर रहे हैं, महाराष्ट्र के लोग हो गए, ठीक है? ये हरियाणा के लोग हो गए, पंजाब के लोग गए। तो हमने क्या किया, स्टेट वाइज़ डिवाइड कर दिया अपने कस्टमर्स को, ठीक है? क्योंकि स्टेट वाइज़ हम बोलें या हम कंट्री वाइज़ बोलें, लोगों की नीड्स एंड वांट्स चेंज होती हैं। बीइंग अ नॉर्थ इंडियन, मेरी जो नीड्स हैं, मेरी जो डिमांड्स हैं वो डिफरेंट होंगी किससे? किसी भी साउथ इंडियन से, ठीक है? या किसी भी और कंट्री के लोगों से। तो हमने क्या किया, मुझे पता है कि अगर मैं
मैंने देख लिया कि भाई लोकेशन वाइज मैं सेगमेंट कर दूंगी कि भाई नॉर्थ इंडियन लोगों लोगों के लिए मेरा प्रोडक्ट होगा, या साउथ इंडियन के लिए होगा, या किसके लिए होगा। तो ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन में हम मार्केट को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, हम लोकेशन के बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, is based on the premise that people living in one area have different purchasing or buying habits। ये जो segmentation है ये क्या बोलता है कि लोग जो एक एरिया में रहते हैं उनकी उनकी जो परचेजिंग पावर है वो दूसरे वालों से अलग होगी। जैसे अगर मेरी जो परचेजिंग हैबिट्स हैं वो महाराष्ट्रियंस लोग हो गए उनसे अलग होंगी, ठीक है, साउथ इंडियंस हो गए उनसे अलग होंगी, तो मतलब नॉर्थ इंडियंस जो है उनकी उनसे अलग होंगी, मतलब हर किसी की अपनी अपनी होगी। सो दैट मीन्स पीपल लिविंग इन वन एरिया हैव डिफरेंट परचेजिंग और बाइंग हैबिट्स देन दोज लिविंग इन अदर एरिया। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम एरिया वाइज लोगों को डिवाइड कर देते हैं। तो दिस इज ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन। मूव टू द सेकेंड सेगमेंटेशन, दैट इज डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या होता है, इसमें हम डिवाइड कर देते हैं अपने कस्टमर्स को ऑन द बेसिस ऑफ सर्वल वेरिएबल्स, जैसे कि एज के बेसिस पे, जैसे कि जेंडर के बेसिस पे, जैसे कि ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, जैसे कि इनकम के बेसिस पे, जैसे कि एजुकेशन के बेसिस पे, जैसे कि उनके मैरिटल स्टेटस के बेसिस पे भी इनफैक्ट। ठीक है, तो हम डेमोग्राफिकल सेगमेंटेशन में हम क्या करते हैं, अपने कस्टमर्स को डिवाइड करते हैं। जैसे सपोज अगर तुम बच्चे थे जब, तो हमारी जो नीड एंड वांट थी वो अलग थी, हम बड़े हो गए तो हमारी एज के हिसाब से हमारी नीड एंड वांट भी अलग हो गई, फिर हम जब बूढ़े हो जाते हैं तो भी हमारी जो नीड एंड वांट है वो हमारी एज के हिसाब से अलग हो जाती है। ऑक्यूपेशन के बेसिस पे भी हमारी जो डिमांड्स है, हमारी जो नीड है वो अलग होती है। अगर मैंने ऑक्यूपेशन के बेसिस पे सेगमेंटेशन करना है तो मैं देखूंगी कि भाई जॉब वाले कौन से हैं, बिजनेस वाले कौन से हैं। अब देखो, बीइंग अ जॉब पर्सन क्या होगा कि भाई मुझे अपने अपने जो अटायर है, जो मैं जिस आउटफिट में मैं ऑफिस जा रही हूँ वो भी मुझे बड़ा ध्यान रखना है कि मुझे जीन्स और टी शर्ट पहन के नहीं जाना है ऑफिस, बल्कि मुझे की फॉर्मल्स पहनने होंगे। ठीक है, लेकिन अगर मेरा बिजनेस है तो फिर क्या होगा, फिर मेरे को फॉर्मल्स की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर मैं नॉर्मल जीन टी शर्ट में भी जा सकती हूँ। तो दिस इज कि ऑक्यूपेशन के बेसिस पे भी हमारी जो डिमांड है वो चेंज होती रहती है। तो मार्केटर यहाँ क्या करता है, यहाँ अपने कस्टमर्स को डिवाइड कर देता है कि भाई बिजनेस वाले कितने हैं, ठीक है, जॉब वाले कितने हैं। इनकम के बेसिस पे भी, मतलब हाई इनकम है, लो इनकम है, जैसे कि हमने बोला कि क्लास के बेसिस पे कर देना, अपर क्लास हो गई, मिडिल क्लास हो गई, लोअर क्लास हो गई। ठीक है, मैरिटल स्टेटस से भी इनफैक्ट हमारे जो नीड्स एंड वांट्स हैं वो चेंज हो जाती हैं। ठीक है, मतलब आप शादी से पहले आपकी मे बी हो सकता है कि आपकी स्पेंडिंग पावर ज़्यादा होती थी, अभी आपकी कम हो जाएगी थोड़ी सी कंपैरेटिवली। ठीक है, तो जेंडर के बेसिस पे भी बहुत फ़र्क हो जाता है। जैसे कि सपोज़ बीइंग अ फीमेल, जो मेरी परफ्यूम की चॉइस होगी वो डिफरेंट होगी, मुझे बड़ा माइल्ड सा फ्रेग्रेंस पसंद आएगी, और कोई मेल है तो उसको उसको जो है उसको थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस वाला परफ्यूम पसंद आएगा। तो जेंडर के बेसिस पे भी हमारी जो नीड्स एंड वांट्स हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। ठीक है, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे भी, एजुकेशन के बेसिस पे भी, ठीक है, इनकम के बेसिस पे भी, फैमिली साइज के बेसिस पे भी, लाइक कि आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो, आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो। अगर आप न्यूक्लियर में रह रहे हो तो आपकी जो आपकी डिमांड्स हैं वो अलग हो गई, जॉइंट के हिसाब से आपकी जो नीड एंड वांट है वो अलग होगी। तो हम मार्केट को डिवाइड करते हैं इन सब बेसिस पे भी, इसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, जहाँ पे हम एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, फैमिली साइज, इन सब बेसिस पे अपनी मार्केट को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सेगमेंटेशन क्या बोलता है, that customers buying behavior is very much influenced by their demographics। मतलब लोगों का behavior जो है वो उनके demographics के basis पे, that means उनके occupation, उनके age group, ये सब के basis पे भी बहुत change होता है। थर्ड इज योर behavioral segmentation। behavioral segmentation जो है ना, वो उसमें कस्टमर्स को डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द एटीट्यूड टुवर्ड्स द यूजेज ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब वो हमारे कितना उनका उस हमारे प्रोडक्ट को लेके उनका एटीट्यूड किस टाइप का है, कि वो हमारे लिए लॉयल कस्टमर्स हैं। ठीक है, जैसे सपोज कि अब टाटा नमक हो गया, ठीक है, तो मुझे पता है कि भाई मेरे घर में तो सिर्फ टाटा नमक ही आएगा, तो मैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए एक लॉयल कस्टमर हो गई हूँ। ठीक है, तो लॉयल कस्टमर्स हमारे कितने हैं, या फिर मतलब हम इसमें देखते हैं कि भाई लोग हमारे प्रोडक्ट को ओकेजनली बाय कर रहे हैं, मतलब दिवाली, दशहरा, होली पे बाय कर रहे हैं। ठीक है, या कोई कुछ भी हैप्पी मोमेंट्स आते हैं तो बाय करते हैं, या वो हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं, या वो कितना फ्रीक्वेंटली उसको यूज करते हैं, उनका यूजेज रेट क्या है। ठीक है, तो ये सब चीजें जब हम देख रहे हैं, बेसिकली कस्टमर्स का जो लॉयल्टी स्टेटस है, जहाँ उसके बेसिस पे हम उनको डिवाइड कर रहे हैं कि भाई कितने हमारे लॉयल कस्टमर्स होंगे, कितने हमारे, उनका यूजर रेट क्या होगा। ठीक है, ओकेजनली वो बाय करते हैं, किस तरीके से वो हमारे प्रोडक्ट को बाय करते हैं, जब हम अपने प्रोडक्ट को जब हम अपनी मार्केट को इस टाइप में डिवाइड कर रहे हैं, इस
इस पर्टिकुलर फील्ड को या इस पर्टिकुलर बेस पे जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं बिहेवियर सेगमेंटेशन, जहाँ पे हम उनके बिहेवियर के बेसिस पे, मतलब उनके हम लॉयल्टी पैटर्न्स और उनके हम यूजर रेट क्या है उनका, इन सब बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं, तो दैट इज अवर बिहेवियर सेगमेंटेशन। तो हम अपनी मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं बिहेवियर सेगमेंटेशन के बेसिस पे भी, डेमोग्राफिक के बेसिस पे भी, ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे भी। इट डिपेंड्स कि हमारा प्रोडक्ट किस टाइप का है, हम किस टाइप की कंपनी है, तो हम इनमें से इन टाइप की सेगमेंटेशंस को चूज करते हैं। एंड लास्ट इज योर साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। इसमें सेगमेंटेशन में क्या होता है कि हम लोगों को डिवाइड करते हैं उनके लाइफस्टाइल की बेसिस पे। ठीक है, एक मार्केटर उनको डिवाइड कर रहा है, सेगमेंटेशन कर रहा है, मार्केट को डिवाइड कर रहा है उनके लाइफस्टाइल की बेसिस पे, जैसे कि उनके इंटरेस्ट के बेसिस पे, ठीक है, उनके वैल्यूज के बेसिस पे, उनको भाई लोगों का एटीट्यूड कैसा है, उनके इंटरेस्ट कैसे हैं, ठीक है, वो किन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, क्या उनकी हॉबीज़ हैं, क्या उनकी वैल्यूज़ हैं। तो हम जब मार्केट को डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज़ ऑफ द कस्टमर्स, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट दे हैव, ऑन द बेसिस ऑफ द एटीट्यूड ऑफ द कस्टमर्स, तो उसको बोलते हैं हम साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। जब ये तो हमने पढ़ लिए सारे सेगमेंटेशन, अब देखो जब हम कंपनी मार्केट को सेगमेंट कर देती है ना तो उसको पता चल जाता है। अब सपोज देखो, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था फर्स्ट जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन, उसमें हमने क्या देखा कि भाई हमने मार्केट को लोकेशन बेसिस पे डिवाइड कर दिया। जैसे इसका एक एग्जांपल देखो, मैकडोनल्ड्स है, ठीक है, मैकडोनल्ड्स इंडिया में भी है, मैकडोनल्ड्स फॉरेन कंट्रीज में भी है, बहुत जगह पे है, बट उसका जो उसको पता है कि इंडिया वाले जो मेरे कस्टमर्स है ना, वो काऊ को माता मानते हैं, ठीक है, काऊ उनके लिए, गाय उनके लिए माता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे ऐसा प्रोडक्ट नहीं बेच सकते जहाँ पे वो काऊ मांस को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको पता है कि क्योंकि यहाँ पे लोगों का जो बिहेवियर है, या जो लोगों का जो मतलब जो बिलीव्स हैं वो डिफरेंट है, ठीक है, तो वो उसको वहां पे उस तरीके से ऐड नहीं करेंगे। तो उन्होंने लोकेशन वाइज अपने सेगमेंट कर दिया और उसके बेसिस पे दे आर प्लानिंग कि आगे उनको कैसे स्टेप्स लेने हैं, आगे उनको क्या करना है, ठीक है। अब जैसे नेस्कैफे है, वो वहाँ पे अपने प्रोडक्ट की एड को ज़्यादा करेगा जहाँ पे हिली स्टेशंस हो, यहाँ पे जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, कंपैरेटिवली उसको पता है कि भाई ठीक है, जहाँ ठंड है वहाँ लोगों को कॉफ़ी की ज़्यादा नीड है, तो वहाँ पे उसको ऐड ज़्यादा करेगा। कंपैरेटिवली जहाँ पे समर्स ज़्यादा होती है वहाँ पे उसको कंपैरेटिवली कम कर सकता है। तो दिस इज की लोकेशन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि आगे हमें क्या करना होगा। तो ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन, डेमोग्राफिकल सेगमेंटेशन, बिहेवियरल सेगमेंटेशन एंड साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, ये चार मेन सेगमेंटेशंस होती हैं जिसके बेसिस पे वी कैन डिवाइड अवर एंटायर मार्केट। सो दिस इज ऑल अबाउट मार्केट सेगमेंटेशन एंड इट्स बेसिस। तो होप मीनिंग क्लियर हो गया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। एंड इस चैनल पे आपको बहुत सारे मार्केटिंग से रिलेटेड, एचआर से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कवर किए हुए हैं, वो सब मिल जाएंगे, ठीक है। एंड हमारे चैनल पे यू विल गेट कि यूजीसी की प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी हमने एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कराया है। बहुत सारे वीडियोस आपको यूजीसी नेट के जो प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर्स हैं उस पर विद एक्सप्लेनेशन यू विल गेट। तो प्लीज़ अगर आपको उससे रिलेटेड भी अगर आपको कुछ देखना हो तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड यू कैन फाइंड ऑल द videos. Thank you so much for listening. I'll get back to you with another video.